नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब में झारखंड तशद्दुद और मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री बन गया उन्वान से पहली सुर्खी है। एसपी बीएसपी इत्तेहाद के खत्म होने की खबर इनकलाब की सेकंड लीड है। इसी के साथ मोदी की तकरीरों पर अशोक लवासा का इख्तिलाफी नोट आम करने से इलेक्शन कमीशन का इनकार और चमकी बुखार से बच्चों की अमवात पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने की खबर भी जली सुर्खी के साथ इनकलाब के पहले सफ़े पर मौजूद है। BSNL की हालत खराब, तनख्वाहों के लिए भी पैसा न होने की खबर इनकलाब के पहले सफ़े के ज़ैली हिस्से में शाये हुई है। इदारिये में इनकलाब ने माशी तकाज़े, अवामी तवक्कुआत और बजट में लिखा है कि जब चारों जानिब से मनफी मुहर्रिकात की यलगार जारी हो तब आदाद व शुमार के हेर फेर से नहीं बल्कि ठोस बुनियादों पर मईशत की बहाली और उसके लिए मुतवाजिन बजट शर्त अव्वल बन जाते हैं। इसी सफ़े पर हसन कमाल का मजमून मसीहा तुम तो खुद बीमार निकले और शकील शमसी का मजमून साझे की हंडिया चौराहे पर फूटी भी मौजूद है। इसके अलावा सफ़ा 11 पर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी का मजमून वज़ीर आज़म की खिताबत से पार्लियामेंट की नारेबाजी तक शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि पार्लियामेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि नारों को कार्रवाई से निकाला जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इससे दिलों पर जो असर हुआ है और उसकी वजह से आईन की रूह को जो ठेस पहुंची है और पूरी दुनिया में पार्लियामेंट की जो तस्वीर उभरी है उसका क्या होगा। इसके अलावा आकार पटेल का मजमून जंग का फैसला और फिर फैसले की तनसीख आखिर मामला क्या है भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। रोज़नामा अवधनामा में झारखंड लिंचिंग से गूंजा पार्लियामेंट, न्यू इंडिया अपने पास रखिए, हमें पुराना हिंदुस्तान लौटा दीजिए, पहली सुर्खी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हुकूमत के कौल फेल में यकसानियत होना चाहिए और ओवैसी ने कहा कि हुक्मरां जमात हिंदुस्तानी नजरियात पर चले तो मॉब लिंचिंग बंद हो जाए। इसी खबर के बॉक्स में यह खबर भी है जिसमें बताया गया है कि झारखंड मॉब लिंचिंग मामले में 5 को गिरफ्तार और 2 पुलिस वालों को मुअत्तल कर वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी गई है। RBI के डिप्टी गवर्नर आचार्य के वक्त से पहले इस्तीफे की खबर भी अवधनामा की सेकंड लीड है। इसके अलावा तबीयत बिगड़ने पर मुलायम के अस्पताल में दाखिल होने, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के मुस्लिम नौजवानों को गला काटने की धमकी देने, यूपी कांग्रेस की तमाम जिलाई कमेटियां तहलील होने और सुप्रीम कोर्ट का बिहार हुकूमत को नोटिस देने की खबर भी अवधनामा के पहले सफ़े पर है। आलमी खबरों के सफ़ा 2 पर ईरान का बयान, यूरोपीय ममालिक एटमी मुआहदे पर अमल करने में संजीदा नहीं, पहली सुर्खी है। इदारिये में अवधनामा ने काले धन के लिए सख्त कानून दरकार होने की जरूरत पर जोर दिया है। इसी सफ़े पर हफीज नोमानी का मजमून सदर का खुतबा अंदर और बाहर, मोहम्मद आसिफ इकबाल का मजमून मिजाज की बेअतदाली और समीउल्लाह खान का मजमून संघी दहशतगर्दी तबरेज अंसारी की शहादत शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर आरिफ नकवी का मजमून फिल्म स्टार सुनील दत्त और उर्दू और नज़ीर फतेहपुरी का मजमून मामून ऐमन व फन और शख्सियत पर एक नज़र शाये हुआ है। अवधनामा के आखिरी सफ़े पर डॉक्टर अम्मार रिजवी का मुख्तसर इंटरव्यू भी मौजूद है। रोज़नामा आग में भी झारखंड मॉब लिंचिंग के हवाले से न्यू इंडिया अपने पास रखें, कदीम हिंदुस्तान लौटा दें को पहली सुर्खी बनाया गया है। मौत के बुखार पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने और मरकज बिहार और यूपी से 7 दिन में जवाब तलब किए जाने की खबर सेकंड लीड है। इसके अलावा मोदी हुकूमत पर अवामी इदारों को फरोख्त करने का कांग्रेस का इल्जाम और हुक्मरान जमात की अपोजिशन को एहतसाब नफ्स की तलकीन की खबर पहले सफ़े पर जली सुर्खी में है। इसी खबर के बॉक्स में आजम खान का यह बयान भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि तलाक पर सिर्फ कुरान की बात तस्लीम। पहले सफ़े के ज़ैली हिस्से में उर्दू फिक्शन के अहम नाक़िद और साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया प्रोफेसर यूसुफ सरमस्त के इंतकाल की खबर भी नुमाया है। इदारिये में आग ने लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ते उम्मीद में खुद मुख्तार इदारों के जिम्मेदारों के इस्तीफे के हवाले से लिखा है, हुकूमत वक्त से थोड़ी बहुत तकरार तो मुमकिन है, लेकिन जिस तरह से इन ओहदेदारों ने इस्तीफे दिए हैं वो इस बात का इशारा है कि मोदी हुकूमत में किसी भी मनसब पर फायज शख्स को इत्तेफाक न रखने का हक नहीं है। रोज़नामा सहाफत ने झारखंड लिंचिंग मामले की पार्लियामेंट में गूंज को पहली सुर्खी बनाया है। इसी खबर के बॉक्स में महबूबा मुफ्ती का बयान भी मौजूद है जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि क्या यही NDA दोम का न्यू इंडिया है। ईरान के अमरीकी साइबर हमलों को मुस्तरद करने की खबर सहाफत की सेकंड लीड है। इसके अलावा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाली वज़ीर आज़म की तकरीर पर इख्तिलाफी नोट आम करने से इलेक्शन कमीशन के इनकार की खबर पहले सफ़े पर जली सुर्खी में है।
साथ ही दिमागी बुखार के मामले में बिहार और यूपी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने, गोमती एक्सप्रेस समेत 33 ट्रेनों के मनसूख होने, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आचार्य के इस्तीफा देने, तबीयत बिगड़ने पर मुलायम सिंह के दाखिले अस्पताल होने और लखनऊ में एसएसपी के इंस्पेक्टर गुलंबा को लाइन हाजिर करने की खबरें भी सहाफत के पहले सफे पर शाये हुई हैं। सहाफत ने इदारिये में इलेक्शन से मुतालिक हलफनामे को मौजू बनाते हुए लिखा है कि हलफनामे में ये भी बताना पड़ता है कि कितनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है। इसमें कमी बेशी के बारे में आला हुक्काम को इत्तला देना भी जरूरी करार दिया जाना चाहिए। इसी सफ़े पर आरिफ अजीज का मजमून इमरजेंसी में उर्दू पर क्या बीती, डॉक्टर सैयद अबूजर कमालुद्दीन का मजमून कि जो तुमने हमसे वफा तो हम तेरे हैं और मोहम्मद आसिफ इकबाल का मजमून मिजाज की बेइतदारियां शाये हुआ है। रोजनामा डॉक्टर इसारा ने चमकी बुखार मामले में मरकज और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने को पहली सुर्खी बनाया है। यूपी में सपा बसपा इत्तेहाद के बाज़ाब्ता खत्म होने की खबर सहारा की सेकंड लीड है। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के धमाके में जख्मी होने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिलाई इकाइयों के तहलील होने, राजनाथ के हवाले से सरहदों के लिए बजट में कमी न होने, उत्तर प्रदेश में कुदरती आफात से 17 अफराद की मौत होने और जल्द ही हिंदुस्तान में चिप वाले पासपोर्ट जारी होने की खबरें सहारा के सफ़े अव्वल पर शाये हुई हैं। इदारती सफ़े पर मोहम्मद फख्र इमाम का मजमून सदर जमहूरिया का हालिया खिताब, रिवायत या हकीकत, मुजफ्फरुल्लाह खान का मजमून अमरीका की गिदड़ भपकी काम न आई और डॉक्टर सैयद अबूजर कमालुद्दीन का तजज़ियाती मजमून खलफ बर्दारी का मफहूम और उसके तकाजे शाये हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।